सोलर सिस्टम मार्केट में आपको कई अलग अलग तरह के ही देखने को मिलते हैं, लेकिन हर किसी को एक ही तरह के सोलर सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। जो मार्केट में मिलने वाले सोलर सिस्टम है वो ऑन ग्रिड है, एसी मॉड्यूल है, ऑफ ग्रिड है, हाइब्रिड है। लेकिन अगर हम सभी से पूछेंगे कि आपको कौन से सोलर सिस्टम की ज़रूरत है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक दुकानदार के लिए एक ही जैसे सोलर सिस्टम की ज़रूरत हो। अगर हम बात करें नॉर्मल रूरल एरिया के अंदर दुकानदारों की, वहाँ पर उनको पावर कट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फेस करना पड़ता है, तो उनके लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहता है। और अगर हम बात करें शहर वाले दुकानदारों की, तो वहाँ पर शायद पावर कट रहता ही ना हो, तो वहाँ पर वो ऑन ग्रिड की तरफ जा सकते हैं। अगर उन्हें छोटा सिस्टम लगाना है तो एसी मॉड्यूल की तरफ भी जा सकते हैं। तो किस दुकानदार के लिए कौन से तरह का सोलर सिस्टम लगाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। और कितना बड़ा सोलर सिस्टम उनके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले छोटे दुकानदारों की बात करते हैं, जिनके पास हम मान सकते हैं कि कोई बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, वो सिर्फ एक रेंट की शॉप लेकर रह रहे हैं। तो उनके लिए कौन सा सोलर सिस्टम स्टेबल रहेगा? तो उनके लिए डेफिनेटली ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही स्टेबल रहेगा, क्योंकि उनके पास में कोई ग्रिड कनेक्शन नहीं है, तो उनको ऑफ ग्रिड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ऑफ ग्रिड लेते हैं तो सबसे पहले आपको लोड चेक करना होगा कि आपके दुकान का लोड कितना है, यहाँ पर अप्लायंस कितने हैं। काफ़ी लोगों को ये परेशानी होती है कि उनके पास ग्रिड का कनेक्शन ना होने के कारण वो फ्रिज जैसे अप्लायंस को अपनी दुकान में नहीं रख सकते हैं, जिनके कारण उनका जो प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो काफ़ी बार ख़राब हो जाता है। जैसे सब्जी वगैरह है, अगर हम उसे फ्रिज में नहीं रखते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और जो फ्रिज होता है वो इतना ज़्यादा लोड भी नहीं लेता है। ऑलमोस्ट आज के जो समय के फ्रिज हैं इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले, वो 150 से 200 वोल्ट तक की पावर कंज्यूम करते हैं। नॉर्मल फ्रिज की बात कर रहे हैं, तो उनसे उनका काम चल जाता है। तो आप यहाँ पर उनका टोटल लोड चेक करेंगे, यानी कि मैक्सिमम एक पंखा चलाना होगा या एक कूलर मान लीजिए, और एक या दो लाइट होगी। इसके अलावा अगर वो फ्रिज रखता है तो एक फ्रिज होगा। तो ऐसे में उसका ऑलमोस्ट जो लोड होगा वो 500 वोट होगा। तो उसके लिए ज़्यादा बड़े सोलर सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। उसको 800-900 वीए का इन्वर्टर चाहिए, मैक्सिमम वो 1 केवीए का इन्वर्टर ले सकता है। और उसको 500-600 वोट तक की सोलर पैनल लगाने की आवश्यकता होगी। और इन फ्यूचर अगर वो लोड बढ़ाता है तो अपने सोलर पैनल को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि 1 केवीए का जो सोलर इन्वर्टर है मार्केट के अंदर, अगर पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी में भी जाते हैं तो लगभग 600 वोट तक के पैनल सपोर्ट करता है। और एमपीपीटी में जाते हैं तो 1 किलो वोट तक के पैनल सपोर्ट करने वाला भी आपको इन्वर्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर वो सबसे पहले 500 वोट तक का सिस्टम लेके चलेगा तो उसका जो खर्चा होगा वो 500 वोट के सोलर सिस्टम के आधार पर होगा। दुकानदारों को रात को बैकअप की ज़रूरत नहीं होती है, दिन में उनका काम सोलर पैनल से चल जाएगा, इसीलिए वो बैटरी भी छोटी या कम एएच की यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटी उसका खर्चा माने तो लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये के पैनल उसके आ जाएंगे। और एक इन्वर्टर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में भी जाते हैं तो 9 से 10 हज़ार रुपये का उसका इन्वर्टर आएगा, और बैटरी भी 9 से 10 हज़ार रुपये की आ जाएगी। तो यहाँ पर लगभग मोटा मोटी बात करें तो 35 से 40 हज़ार रुपये में उसका सिस्टम लग जाएगा, जिसके ऊपर इन फ्यूचर वो पैनल 1 किलोवाट तक के लगा सकता है। ये बात थी जिसको ऑफ ग्रिड सिस्टम चाहिए, जिसके पास ग्रिड का कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिस्टम लगवाकर वह अपना काम चला सकता है। अब बात करते हैं शहर वाले दुकानदारों की, जिनके पास ऑलमोस्ट हर समय इलेक्ट्रिसिटी रहती है, उनको सिर्फ अपना बिजली का बिल कम करना है। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं ऑन ग्रिड के साथ में, लेकिन ऑन ग्रिड के साथ में दिक्कत यह है कि उन्हें नेट मीटरिंग की फिर आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आप एसी मॉड्यूल का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है आपका लोड, यानी कि आप कितना पावर कंज्यूम करते हैं एक दिन का। अगर आपका एक दिन का खर्चा लगभग 1 से 2 यूनिट ही है तो आप 500 वोट तक का सिस्टम लगा सकते हैं। एसी मॉड्यूल के अंदर आप सिर्फ 2 पैनल लगाकर भी आप 500 वोट पावर जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आप 375 वोट के 2 पैनल लगाएंगे तो लगभग 500 वोट तक की पावर आपको मिल जाती है। तो जिससे आपका काफ़ी बिजली का बिल कम हो जाएगा। लेकिन जिसको एसी मॉड्यूल के साथ में नहीं जाना है, यानी कि जिसको हैवी अप्लायंस एयर कंडीशनर जैसे अप्लायंस चलानी है, जिसकी शॉप ज़्यादा बड़ी है, तो वो ऑन ग्रिड की तरफ जा सकता है। अगर आपने 1 या 2 एसी लगा रखे हैं और आपने फैन भी 2 से 3 लगा रखे हैं, 5 से 6 लाइट लगा रखी है, इसके अलावा और भी अगर आपने अप्लायंस चला रखा है, तो आपको लगभग 3 किलोवाट तक के
ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की आवश्यकता होगी। अगर आप ऑन ग्रिड किसी बढ़िया कंपनी से लगवाते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, जिसमें आपका बढ़िया क्वालिटी का पैनल लगेगा, बढ़िया क्वालिटी का इन्वर्टर लगेगा। यहाँ पर इन्वर्टर ऑलमोस्ट एमपीपीटी ही आपको देखने को मिलते हैं ऑन ग्रिड में। और जो पैनल है वो आप पोली लगा सकते हैं, मोनोप्रक लगा सकते हैं, बाईफेशियल लगा सकते हैं। तीनों के अंदर काफी डिफरेंस है प्राइस का। अगर आप चाहते हैं मोनोप्रक की तरफ तो लगभग 1,10,000 रुपए में आपके लग जाएंगे। अगर आप जाते हैं बाईफेशियल की तरफ तो लगभग 1,20,000 रुपए में आपके बाईफेशियल पैनल आ जाते हैं। इसके अलावा आपका इन्वर्टर का कॉस्ट रहता है, इंस्टॉलेशन का चार्ज रहता है, और अगर आप किसी कंपनी से प्रोडक्ट मंगवाए हैं तो उनका शिपिंग चार्ज भी उसमें ऐड हो जाता है। तो लगभग 2 लाख रुपए आप मोटा मोटी मान सकते हैं अगर आपकी बड़ी शॉप है तो यहाँ पर हमने दोनों ही तरह के दुकानदारों के लिए सोलर सिस्टम बता दिया है कि किसको कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आपकी दुकान का लोड कितना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपने अप्लायंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे अपना लोड तो वहाँ पर आपको इन्वर्टर और पैनल की वैल्यू दिखा दी जाएगी। अगर आप भरते हैं बैकअप यानी कि आपको कितने घंटे का बैकअप चाहिए तो वहाँ पर बैटरियों की संख्या भी आपको बता दी जाती है, कितनी एएच की आपको बैटरी लगानी है। अगर आप लगाना चाहते हैं बड़ा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, क्योंकि काफ़ी जगह पर पावर कट की दिक्कत रहती है तो वहाँ पर हैवी अप्लायंस, एयर कंडीशनर, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर चलाने पड़ते हैं, उनके लिए दिक्कत यह होती है कि हैवी लोड चलाने के लिए उन्हें बैटरी भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। क्योंकि जो हमारे नॉर्मली इन्वर्टर आते हैं, अगर आप 3 kVA के अंदर भी जाते हैं तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर बेस्ड वाले इन्वर्टर में आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ती है। हालांकि ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी में आप 2 बैटरियां लगाकर अपना काम चला सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर बेस्ड में आपको 4 बैटरियां ही लगानी पड़ती है। और यहाँ पर अगर आप जाते हैं 5 kVA के मॉडल में तो वहाँ पर भी 4 से 8 बैटरियां लगानी पड़ सकती है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी आपको 48 वोल्ट की मिलती है और एक ही बैटरी आपको इन्वर्टर पर लगानी पड़ती है, जिसमें आपकी काफ़ी जगह की भी बचत होती है और काफ़ी आपकी टेंशन मिट जाती है, क्योंकि इनका कोई भी मेंटेनेंस नहीं होता है और जो इनकी लाइफ होती है वो लगभग 10 से 12 साल होती है। तो आपको बार बार बैटरियां बदलने की भी कोई टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर लिथियम आयन बैटरियां थोड़ी सी कॉस्टली होती है। आप नियर बाय में इसका प्राइस पता कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलेगी। 100 AH 48 वोल्ट की अगर आप बैटरी लेते हैं तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक भी आपको देने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करें आपका बजट, उसके बाद में ही लिथियम आयन बैटरियों की तरफ जाएं, अदरवाइज लेड एसिड बैटरियां भी लगा सकते हैं। तो अब की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।